आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंडक्शन या फिर हम बोलेंगे प्रेरण के प्रकार। प्रेरण के प्रकार। बच्चों, इंडक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप का इंडक्शन होता है। पहला इंडक्शन कौन सा है तो समझते हैं इंडक्शन कौन कौन से टाइप के होते हैं। इंडक्शन या फिर इसे हम बोलेंगे क्या, प्रेरण। और ये दो टाइप का होता है, फर्स्ट और सेकंड। पहले टाइप के इंडक्शन को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, तो इसे कहा जाता है क्या, सेल्फ इंडक्शन। दूसरे टाइप के इंडक्शन को कहते हैं क्या, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को हिंदी में स्वप्रेरण कहते हैं और इसे हिंदी में अन्योन प्रेरण कहते हैं। अन्योन प्रेरण। इसका मतलब है इंडक्शन दो टाइप का होता है, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में क्या है और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है, तो आंसर है अगर मेरे पास एक कॉइल है, ध्यान से सुनना इसके बारे में क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मेरे पास एक ऐसी क्या है, कॉइल है, और इस कॉइल में मैं मान लो कुछ क्या फ्लो करा देता हूं, करंट। तो हमने अभी तक सीखा है कि जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका मतलब है यहां से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना चाहिए, और अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो इससे मैग्नेटिक क्या भी आएंगे, फ्लक्स भी आएंगे। और अगर किसी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स आते हैं, तो बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड में रखे होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स उससे जुड़ जाते हैं। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ जाते हैं तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गए। तो हमें कहना क्या है, जब हमने क्या फ्लो कराया बेटा, करंट। करंट फ्लो कराने से क्या जनरेट हुई, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स क्या हो गए, इससे लिंक हो गए। अब बात करते हैं कि यदि हम इस फ्लो होने वाले करंट में क्या करें, चेंज, तो क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या आ जाएगा, चेंज। अगर मैं इसमें चेंज करूं करंट में तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आ जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ गया बेटा तो मैग्नेटिक फ्लक्सों में भी क्या आ जाएगा, चेंज। और हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्सों में क्या होता है, चेंज, तो उससे जनरेट होती है दो चीजें। पहला इंड्यूस ईएमएफ और दूसरा इंड्यूस करंट। यस और नो? तो हम ऐसे ही कुछ करने वाले हैं कि मैं मानता हूं कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट को कहते क्या है, तो इसे कहते हैं मेन करंट। तो एक कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है जिसे मेन करंट या हिंदी में कहेंगे तो मुख्य धारा कहेंगे। और अगर हम किसी कुंडली से प्रवाहित मेन करंट में फ्लो होने वाले मेन करंट में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो इससे उसके मैग्नेटिक फ्लक्सों में भी क्या आ जाते हैं, चेंज। और इसकी वजह से इसी कॉइल पर एक और क्या जनरेट हो जाता है, करंट। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्सों में क्या होगा, चेंज होगा, तो उससे क्या जनरेट हो जाएगा, करंट। बट इस करंट को हम किस नाम से जानेंगे, तो आंसर है इसे कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। फिर से एक बार बात सुनते हैं, क्या बोला मैंने बोला कि whenever the current passes through a current carrying coil change, then the magnetic flux linked with the coil is also change. As a result, an induced current produced on the same coil. जब किसी कुंडली से प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाता है तो उससे बद्ध होने वाले चुंबकीय फ्लक्सों में भी परिवर्तन हो जाता है। फलस्वरूप उस पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब मेन करंट कहां फ्लो किया था, एक कॉइल में।
फ्लक्स कहां लिंक हुए? उसी कॉइल में। और इंड्यूस करंट भी किस क्या जनरेट हुआ? उसी कॉइल में। सारा चीज सेल्फ के लिए हुई। इसका मतलब है ये इंडक्शन तो हुआ, लेकिन क्या कहेंगे इसे? सेल्फ इंडक्शन। सो व्हाट इज दैट सेल्फ इंडक्शन? Whenever current passes through a current carrying coil, then the magnetic flux linked with the coil change. As a result, an induced current produced on it, and this is called self induction. जब किसी कुंडली से प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स उसी कुंडली से बद्ध होकर परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे उसी कुंडली में एक कौन सी धारा? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। कौन सी धारा उत्पन्न हुई बेटा? प्रेरित धारा। इस घटना को स्वाप्रेरण कहते हैं। अब आते हैं यहां पर कौन सी बात करेंगे? मान लीजिए मेरे पास एक क्या है? कॉइल है, और इसके बाजू में भी एक और क्या रखी हुई है? कॉइल। दो कॉइल हैं, और मैं एक कॉइल जो पहली वाली है उसमें क्या फ्लो करा देता हूं? करंट। कौन सा करंट कहलाएगा बेटा? मेन करंट। मेन करंट को हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य धारा। अब जब हम इसमें फ्लो कराएंगे तो इससे क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड। और मैं मान रहा हूं कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई उसके मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी कॉइल से जाकर लिंक हो गए। मैंने यहां phi s क्यों लिखा? क्योंकि मैं इसे मान रहा हूं कि ये प्राइमरी है और ये वाली कॉइल सेकेंडरी है। मैं इसे मान के चल रहा हूं कि ये कॉइल प्राइमरी है और ये कॉइल सेकेंडरी है। तो हमने एक कॉइल में क्या फ्लो कराया? करंट। दूसरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के क्या लिंक हो गए? फ्लक्स। उसमें ना होकर बाजू वाली कॉइल में हो गए। अब जब हम इस मेन करंट में क्या कराएंगे बेटा? चेंज। क्या होगा इसके चेंज होने से? सर, इसके चेंज होने से ये मैग्नेटिक फ्लक्सों में भी क्या आएगा? चेंज। और मैग्नेटिक फ्लक्सों में जब जब क्या होता है? चेंज। उससे क्या जनरेट होता है? करंट। कौन सा करंट जनरेट होगा? इंड्यूस करंट। मतलब यहां पर भी क्या जनरेट हुआ? इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस करंट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेरित धारा। अब देखो, इसमें जो प्रेरित धारा मैं मान रहा हूं, इंड्यूस करंट मान रहा हूं, वो उसी कॉइल में नहीं है, उसके नेबरिंग कॉइल में है। तो व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन? व्हेनेवर करंट passes through a current carrying coil is changed, then the magnetic flux linked with the neighboring coil is also changed. As a result, an क्या? Induced current produced on the neighboring coil, and this phenomena name is called mutual induction. हिंदी में क्या कहेंगे? जब किसी कुंडली से प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाता है, तब कुंडली से बद्ध समीपवर्ती कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप समीपवर्ती कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और इस घटना को हम स्वप्रेरण ना कहकर अन्योन्य प्रेरण। मैंने समोसे बनाए, मैंने ही खाए और मुझे ही मजा आ गया। इसका मतलब है मैंने क्या किया? सेल्फ इंडक्शन। मैंने समोसे बनाए, समझ गए? किसे खिलाए? अच्छा, इसको खिला दिए। रिया को खिलाए, रिया को अच्छा लगा। इसका मतलब मैंने क्या किया? म्यूचुअल इंडक्शन। तो जब एक कॉइल में करंट फ्लो करके उसमें चेंज किया जाता है, और अगर उसी कॉइल में इंड्यूस करंट या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। और अगर एक कॉइल में करंट फ्लो कराकर चेंज किया जाए, बट इंड्यूस करंट दूसरी कॉइल में जनरेट हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? बताओ, सेल्फ इंडक्शन में कितनी कॉइल होने चाहिए? एक। म्यूचुअल में कितनी? पिछले साल पेपर में आया ये क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन? क्या लिखते बताओ, यदि आता अपने लिए तो? इसमें सबसे पहले में लिखते पहली डेफिनेशन, whenever the current passes through a current carrying coil is changed, then the magnetic flux linked with the same coil is also changed. As a result, an induced current produced on the same coil, and this phenomena name is called
Self-induction. Whenever the current passes through a current carrying coil is changed, then the magnetic flux linked with the neighboring coil is also changed. As a result, an induced current produced on the neighboring coil. This phenomena name is called Mutual induction. in self-induction only the one coil. In mutual induction there are Two coils. अरे कितना सरल था क्वेश्चन, 2 मार्क्स में लिखता तो लिख लेते ना। ओके, इतनी बात समझ में आई सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की। अब यहां पर एक और बात सुनो, यहां पर कौन मुझे बताएगा कि क्या इंड्यूस करंट हमारे मेन करंट का अपोज करेगा या नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि उसने कसम खा के रखी, उसने तो पहले ही कसम ले ली थी कि जब जब ऐसा ऐसा होगा तब तब मैं ऐसा ऐसा करूंगा। उसने पिछली क्लास में लीज लॉ में हमें समझाया, क्या समझाया कि मेरी डायरेक्शन हमेशा इस तरीके से होनी चाहिए कि जो मुझे पैदा करेगा मैं उसी का विरोध करूंगा, जिस थाली में खाऊंगा उसी में छेद करूंगा। तो भैया मैंने इसकी देखो डायरेक्शन ऐसी बनाई, इसकी भी डायरेक्शन ऐसी बनाई, तो एक पॉइंट याद कर लीजिए कि दिस इंड्यूस करंट अपोजेस द अपोजेस द चेंज इन मेन करंट। भाई अगर मेन करंट फ्लो होता रहता तो फ्लक्स जनरेट होते रहते, लेकिन फ्लक्सों में क्या नहीं होता? चेंज। और हमने क्या सीखा था कि जब जब फ्लक्सों में क्या होगा? चेंज, तब तब क्या जनरेट होगा? इंड्यूस करंट। कोई आपसे कहे कि एक कॉइल में मैंने करंट फ्लो करा दिया लेकिन करंट यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, बताओ कितना इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा? आंसर इज 0। व्हाई? क्योंकि जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगी बट उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो फ्लक्सों में भी कोई चेंज नहीं होगा। एक मैग्नेट है, एक कॉइल है, दोनों बैठे हुए हैं, सालों बैठे रहते हैं, बताओ कितना करंट जनरेट करेगी कॉइल? बिल्कुल भी करंट जनरेट नहीं करेगी। लेकिन अगर मैग्नेट को कॉइल की तरफ चलाओ और कॉइल को मैग्नेट की तरफ चलाओ तो फ्लक्सों में क्या हो जाएंगे? चेंज। इट इज क्लियर और नॉट? तो भैया हमसे कोई पूछे कि इंड्यूस करंट किसका अपोज करेगा यहां, तो आंसर क्या देंगे? चेंज इन मेन करंट। यहां का इंड्यूस करंट किसका अपोज करेगा बताओ? चेंज इन मेन करंट। बट ये बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा इंडक्शन है जिसमें जो इंड्यूस करंट है वो मेन करंट का डायरेक्टली अपोज कर रहा है? कौन सा इंडक्शन है भाई? सेल्फ इंडक्शन। याद कर लो, इन सेल्फ इंडक्शन द इंड्यूस्ड करंट डायरेक्टली अफेक्ट द मेन करंट, अर्थात स्वप्रेरण में जो प्रेरित धारा होती है वह मुख्य धारा का सीधा विरोध करती है। बट यहां भी ये इंडक्शन का, यहां इंड्यूस करंट इसका क्या करेगा? अपोज, बट डायरेक्टली नहीं करेगा। कैसा कर रहा है? इनडायरेक्टली। समझ गए? हमारे घर में ही हमारा दुश्मन रहता हो, हमारा अपोज कैसा करेगा? डायरेक्टली। मान लो पड़ोस में रहता हो तो दीवार तो है बीच में, इसका मतलब है करेगा तो, बट इनडायरेक्टली करेगा। हमारे घर में रहता हो तो हमें रात दिन सताया जाएगा कि ऐसा ना हो कि आज गर्दन उतार दे। बाजू वाला होगा तो उसका अपन गेट लगा लेंगे तो अपन को पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ अपोज तो करता रहेगा। तो पड़ोस वाला जब करेगा अपोज तो इनडायरेक्टली करेगा, ये वाला करेगा तो डायरेक्टली करेगा। याद करो, जब हम 11th क्लास में थे, थोड़ी भूली बिसरी यादें भी कर ले। 11th क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, आपको अगर याद हो, इनर्शिया। इनर्शिया को क्या कहते हैं? जड़। कितने लोगों को पता है इनर्शिया क्या क्या होती? भाई इनर्शिया क्या होती है? ये जो तुम में गुण दिख रहा है ना, जिससे तुम बता नहीं रहे हो क्वेश्चन, ये भी तुम्हारी क्या है? इनर्शिया। क्योंकि अंदर से खुद बताने का नहीं हो रहा। मैंने अगर डंडा उठा लिया तो इसका मतलब है तुम धड़ 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 बोलना शुरू कर दोगे। इसका मतलब है मैंने तुम पर क्या लगाया? फोर्स, और तुम्हारी क्या चेंज कर दी? इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? तो किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती, उसे क्या कहते हैं? इनर्शिया। इसका मतलब है इनर्शिया हमारी स्टेट के चेंज होने का क्या करती होगी? अपोज करती होगी। तो हमने 11th में 3 टाइप की इनर्शिया पढ़ी थी, याद हो अगर आपको। पहली है रेस्ट इनर्शिया, दूसरी है मोशन इनर्शिया, तीसरी है डायरेक्शन इनर्शिया। विराम जड़त्व, गतिज जड़त्व, दिशा जड़त्व,
अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहता है, और अगर कोई किसी डायरेक्शन में चल रहा है तो उसी डायरेक्शन में ही चल रहा है। इसका मतलब है इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी बॉडी की स्टेट के चेंज होने का अपोज करती है। सर यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो 11th की चीजें? हम तो 12th में आ गए, बड़े हो गए, इंडक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या बात है? सर हमने अभी एक बात देखी कि यहाँ पर जनरेट होने वाला जो क्या है, इंड्यूस करंट, वो जनरेट किससे हुआ? मेन करंट के चेंज होने से। और ये इंड्यूस करंट उस मेन करंट के चेंज होने का ही क्या कर रहा है? इसका मतलब है यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्शन की प्रोसेस हो रही है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है? चेंज नहीं होने देना चाहती, करंट में चेंज नहीं होने देना चाहती। इसका मतलब है इंडक्शन जो हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन, वो एक टाइप की क्या है? बट यहाँ तो भाई बात इलेक्ट्रिक की हो रही है, इसलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक इनर्शिया। तो बताओ किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक इनर्शिया? किसे कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन को कहते हैं विद्युत जड़त्व। किसे बोला जाता है विद्युत जड़त्व बच्चों? सेल्फ इंडक्शन को। किसको नहीं बोला जाता? क्यों नहीं बोला जाता? चलो बताओ। म्यूचुअल को क्यों नहीं बोला? अरे भाई अपोज तो कर रहा है बट डायरेक्टली अपोज नहीं कर रहा, और जो डायरेक्टली अंदर ही है। आपको ध्यान होगा, अगर किसी ने आपको इनर्शिया पढ़ाई है तो उसमें लिखवाया होगा द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, अंदर ही छुपी रहती है। कोई बाहर से नहीं कहता कि तुम जवाब मत दो, कोई बाहर से नहीं कहता कि आज मम्मी स्कूल नहीं जाना है। हमारे अंदर से ही हमारा मन कहता है कि नहीं जाना, हमारा पेट दर्द कर रहा। फिर उसके बाद में जब ऐसा होता है तो फिर मम्मी बहुत कहती रहती है कि बेटा उठ जाओ, मेरी बेटा, मेरे बच्चा उठ जाओ। आप कहते नहीं मम्मी बहुत ही पेट दर्द कर रहा। फिर मम्मी को गुस्सा आ जाता है तो मम्मी कह देती है ए जी आओ तो, लली उठ नहीं रही। फिर वहां से एक एक्सटर्नल एजेंट आता है, एक्सटर्नल एजेंट 2 थप्पड़े लगाता है, तीसरी में हम यूनिफॉर्म पहन के तैयार हैं। जी पापा जी। वो एक्सटर्नल एजेंट कौन था? फोर्स। उसने हमारी क्या चेंज कर दी? इनर्शिया। यस और नो? तो इनर्शिया अंदर ही है, और अंदर किस में है? इसमें है या इसमें है? ठीक है, चलिए फिर टॉपिक को एक बार समझते हैं ध्यान से। हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा और लिखते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है क्या? इंडक्शन। बच्चों इंडक्शन जो है 2 टाइप के पॉसिबल हैं। पहला है कौन? सेल्फ इंडक्शन। दूसरा है कौन? म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। म्यूचुअल को क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण। स्वप्रेरण में क्या? इन सेल्फ इंडक्शन में क्या होगा? एक कॉइल होगी, जब हम उसमें क्या फ्लो कराएंगे? करंट, और उसमें क्या कर दें? चेंज। तो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स उसी कॉइल से लिंक होकर क्या होते हैं? चेंज, जिसकी वजह से उस पर क्या जनरेट हो जाता है? इंड्यूस करंट जनरेट होने वाला, जनरेट होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंडक्शन। लेकिन ये इंडक्शन ऐसा हो रहा है कि सब कुछ अपने लिए कर रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया। यहाँ पर भी हमने करंट फ्लो कराया और उसमें क्या कराए? चेंज। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स उससे ना लिंक होकर नेबरिंग कॉइल से लिंक हो गए, है ना? इसकी वजह से क्या भी जनरेट हुआ? इंड्यूस करंट। उसी कॉइल पर नहीं हुआ, नेबरिंग कॉइल पर जनरेट हुआ, तो इसे भी क्या कहेंगे? इंडक्शन। बट ये इंडक्शन क्या नहीं है, ये है क्या? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडक्शन समझ में आए? स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से, फिर डेफिनेशन पे आते हैं। स्ट्रक्चर बनाइए, जो जो मैंने लिखवाया है वो सब बना लीजिए जल्दी से। 2 टाइप के इंडक्शन है। पहला इंडक्शन है हमारे पास में सेल्फ इंडक्शन, दूसरा इंडक्शन है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में 1 कॉइल रहेगी, म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल रहेगी। क्लियर? सेल्फ इंडक्शन में जो इंड्यूस करंट है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, बट म्यूचुअल इंडक्शन में इंड्यूस करंट डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा। हो गया? क्वेश्चन लिखो, गिव द डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। गिव द डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। गिव द डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण में अंतर स्पष्ट कीजिए।
गिव द डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 कॉलम बना दीजिए, 2 कॉलम बना लें, एक सेल्फ इंडक्शन का और एक म्यूचुअल इंडक्शन का। बच्चों ये सब नोट कर लिया ना आप लोगों ने सबने? ओके, जल्दी से नोट कर लो। पहले किसको इलेक्ट्रिक इनर्शिया कहते हैं भैया? सेल्फ इंडक्शन को। किसको नहीं कहते? विद्युत जड़त्व कहा जाता है किसको? स्वप्रेरण को, क्योंकि इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा को सीधे प्रभावित करती है। अब जितनी भी डिवाइस बेटा हमें सिंगल कॉइल वाली मिलेंगी वो सब सेल्फ इंडक्शन पे काम करेंगी, और जितनी भी डिवाइस 2 कॉइल वाली मिलेंगी वो सब म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करेंगी। क्लियर? तो आगे चलकर हमें एक डिवाइस मिलने वाली है, नाम है उसका ट्रांसफार्मर। क्या नाम है? तो ट्रांसफार्मर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिकॉज इट इज कंटेन द 2 नंबर ऑफ कॉइल्स। 2 कॉइल्स होती है। 2 कॉलम बना लिए बेटा। सेल्फ इंडक्शन में लिखो whenever current passes through a current carrying coil, whenever current passes through a current carrying coil change, then magnetic flux, whenever current passes through a current carrying coil change, then magnetic flux linked with the same coil change. Magnetic flux linked with the same coil change. As a result, an induced current produced on it. As a result, an induced current produced on it. As a result, an induced current produced on it. This is called, क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल में लिखें whenever current passes through a coil, whenever current passes through a coil change, then magnetic flux linked with the neighboring coil change. Then magnetic flux linked with the neighboring coil change. As a result, an induced current produced on neighboring coil. As a result, an induced current produced on neighboring coil. This is called mutual induction. This is called mutual induction. लिखा? लिखो in self induction only one coil or in mutual induction there are 2 coils. हिंदी वाले लिखिए जब किसी कुंडली से प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली से प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाता है तब चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स उससे बद्ध होकर परिवर्तित हो जाते हैं। तब चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स उससे बद्ध होकर परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे उसी कुंडली पर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। जिससे उसी कुंडली पर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है।
इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। लिखा आपने? दूसरे में लिखो, जब किसी कुंडली से प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली से प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स समीपवर्ती कुंडली से बद्ध होकर चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स समीपवर्ती कुंडली से बद्ध होकर परिवर्तित हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स समीपवर्ती कुंडली से बद्ध होकर परिवर्तित हो जाते हैं, तब समीपवर्ती कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। समीपवर्ती कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, स्वप्रेरण में एक कुंडली होती है और अन्योन प्रेरण में दो कुंडली। इंग्लिश वाले तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इन दिस इंडक्शन induced current directly affect the main current। लिखो, in this induction induced current directly affect the main current। In this induction induced current is directly affect the main current। और सेकंड वाले में लिखिए, म्यूचुअल इंडक्शन में in this induction induced current does not directly affect the main current। अफेक्ट तो करेगा बट डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा। म्यूचुअल में लिखेंगे, इन दिस इंडक्शन इंड्यूस्ड करंट डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द मेन करंट। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? इस प्रेरण में प्रेरित धारा मुख्य धारा को सीधे प्रभावित करती है। इस प्रेरण में मुख्य धारा को प्रेरित धारा सीधे प्रभावित करती है और उसमें सीधे प्रभावित नहीं करती है। तो बच्चों, ये दो टाइप के इंडक्शन थे, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा मुझे लगता है ना? अब आ जाते हैं इधर पे आगे की बात। ये दोनों जो इंडक्शन हमने पढ़े हैं, इन दोनों की एक एक चीज और होती है जिसे बोलते हैं क्या? कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शन, हिंदी में कहेंगे प्रेरण गुणांक। अब कितने टाइप के अपने पास में इंडक्शन थे? दो टाइप के। तो कितने टाइप के कोएफिशिएंट होंगे? दो टाइप के। ध्यान से सुनना, पहला टाइप का इंडक्शन, दूसरे टाइप का इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में तो क्या होगा? एक कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा? सेल्फ इंडक्शन। और दूसरा कोएफिशिएंट क्या होगा? तो दूसरा कोएफिशिएंट क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, हिंदी में क्या बोलेंगे इन्हें? स्वप्रेरण गुणांक। पहले वाले को क्या बोलेंगे बच्चों? पहले को बोलेंगे स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक। और दूसरे को क्या बोलेंगे? अन्योन प्रेरण गुणांक। बेटा, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है। पेपर में डेफिनेशन आई किसकी? सेल्फ इंडक्शन की, और आप लिख के किसकी आ गए? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की, क्योंकि इसे एक और नाम से जानते हैं। इसे क्या भी कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। और इसे क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जब हम इनके नाम पढ़ते हैं
तो ये थोड़े थोड़े से एक जैसे दिखते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये इंडक्टेंस है और ये इंडक्शन है। इंडक्शन इज अ प्रोसेस बट इंडक्टेंस इज अ कोफिशिएंट। सो कैसे डिनोट करते हैं इसे और कैसे डिनोट करते हैं इसे? तो इसे डिनोट करने के लिए यूज करते हैं कैपिटल एल और इसे यूज करते हैं कैपिटल एन। सेल्फ इंडक्टेंस का क्या है सिंबल? एल। ये क्या है? कैसे आया इसको समझते हैं, है ना? तो अगली स्लाइड में देखते हैं कैसे आया। तो हेडिंग बनाएंगे कौन? सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर इसे बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? तो इसे बोलते हैं स्वाप्रेरकत्व। स्वाप्रेरकत्व या फिर इसे बोलेंगे स्वाप्रेरण गुणांक। अब क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है स्वाप्रेरकत्व और क्या होता है स्वाप्रेरण गुणांक? बच्चों किसी भी कॉइल में अभी हमने पढ़ा था यहां पर कि एक मेरे पास ऐसी क्या है कॉइल, और जब हम इसमें क्या फ्लो कराते हैं? करंट। तो इसमें क्या जनरेट हो जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे हो जाता है कि नहीं? तो अगर मैं ये बात करूंगा कि किसी भी कॉइल में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, ये किस पर डिपेंड करता है? भाई इस कॉइल में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? सर कितना क्या फ्लो करा रहे हो? करंट। आप जितनी ज्यादा धारा बहाओगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा, और जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब है phi is directly proportional to the I. मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil is dependent on the current flow through the coil, and after removing the proportionality sign we get a constant, and this is what? L. And what is the L? Where L is called self inductance. L is called self inductance. तो बताओ what is the formula of self inductance? What is the formula of self inductance? The formula of self inductance is L बराबर क्या होगा? phi upon I. तो अगर कभी आपको क्या निकालना है? सेल्फ इंडक्टेंस, तो क्या करेंगे? क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तो आंसर है L बराबर phi अपॉन I। इसका मीनिंग है अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू पता है, आपको करंट पता है, तो आप उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। स्वाप्रेरण ज्ञात करने के लिए क्या करना है? तो भैया इस कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स बद्ध हुए थे वह धारा पर निर्भर कर रहे थे। इससे हमें एक फॉर्मूला मिला phi बराबर Li, और phi बराबर Li में जो L है उसे ही क्या कहते हैं? स्वाप्रेरकत्व। तो स्वाप्रेरकत्व का फॉर्मूला क्या? L बराबर phi अपॉन I। अब अगर मैं इसकी यूनिट देखूं कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो यहां से हम देखकर बना सकते हैं। ऊपर वाले की क्या होती है? वेबर, नीचे वाले की क्या होती है? एम्पियर। इसको क्या बोलेंगे? वेबर पर। बट ये एक साइंटिस्ट के नाम पर पड़ी। कहानी कुछ ऐसी है कि दो साइंटिस्ट हुए हैं, फैराडे और हेनरी। दोनों अच्छे मित्र थे। दोनों ने कहा चलो अपन लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फैराडे और हेनरी ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किए, जिससे मिलकर पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम का एक फिनोमेना होता है। लेकिन ये लॉ किसके नाम पर पड़ गया? फैराडे। बेचारा हेनरी रह गए। हेनरी ने कहा मैं क्या करूं? तो फैराडे की मम्मी ने बोला बेटा देखो लड़ते नहीं है, अपन तो दोस्त हैं। फैराडे अगर आगे लग गए हैं तो तुम पीछे लग जाओ। बोले कैसे पीछे लग जाओ? बोले जितने भी इंडक्शन आएंगे उन सब की यूनिट तेरे नाम पे पड़ेगी।
इसका मीनिंग है लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के किसके नाम पर है? फैराडे। और यूनिट किसके नाम पर है? हेनरी। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं, नाम है कौन? हेनरी। तो इसकी यूनिट पूछी जाती है, बताओ हेनरी किसकी यूनिट होती है? तो आंसर है जितने भी इंडक्शन होते हैं, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, उन सब की यूनिट क्या होती है? इंडक्शन की नहीं होती, इंडक्टेंस की होती है ना? व्हाट इज द यूनिट? चलो भाई, कौन बताएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला? फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, देखो जल्दी से पलट के पीछे। फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखवाया था ml2 t-3 a-1। तो ml2 t-3 a-1 तो यहीं से आ गया है ना। बचा कौन? a माइनस और आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बताओ? ml स्क्वायर t-3 a-1 2। अरे यही है ना? तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ गया। ओके, इतनी बात समझ में आई? चलो भाई बताओ, सेल्फ इंडक्शन का इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? L इक्वल टू phi अपॉन I। क्लियर? क्या यूनिट होती है? हेनरी। क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है? ml स्क्वायर t-3 a-2। क्लियर हो गई? अब आते हैं बात एक और, हमने फैराडे के लॉ से बाई कौन से लॉ? फैराडे लॉ। अब फैराडे कैसे ना टांग अड़ाते बीच में, इन्होंने कहा हमारे अकॉर्डिंग भी देख लो। फैराडे लॉ हमने पढ़ा है E बराबर होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। पढ़ा है ना बच्चों? तो बताओ E बराबर माइनस फाई की अगर हम यहां वैल्यू पुट कर दें, क्या होती है फाई की वैल्यू? Li। अब L तो क्या है बेटा? कांस्टेंट। कहां रखा जाएगा बेटा? बाहर। तो क्या लिखा दूं इसको? E बराबर क्या आएगा? माइनस L। और ये क्या आ जाएगा? DI अपॉन DT। यस और नो? हमें किसका फॉर्मूला चाहिए है? L का। क्या फॉर्मूला बनेगा? माइनस E DI अपॉन ऑफ DT। तो ये भी क्या है बेटा? फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? सेल्फ इंडक्टेंस। तो बताओ सेल्फ इंडक्टेंस के कितने फॉर्मूले? दो। पहला फॉर्मूला कौन? फाई अपॉन आई। दूसरा फॉर्मूला कौन? माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। इतना समझ में आया बच्चों? अगर हम इसको भी ध्यान से देखें तो इससे भी एक यूनिट निकल के आ रही है। यहां से कौन सी यूनिट निकल के आ रही है? तो आंसर है, इसको देखेंगे तो ऊपर वाले को कहेंगे वोल्ट, कहेंगे नीचे वाले को कहेंगे क्या? एम्पियर। और नीचे वाले को क्या कहेंगे? सेकेंड। तो इसे लिखेंगे वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। एक और आ गया है ना, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। अभी कहानी खत्म नहीं हुई दोस्तों, अभी और सुनेंगे। यहां पर मैं एक कंडीशन लेता हूं, फॉर्मूला मैंने लिखा था L बराबर फाई अपॉन में कौन? I। बच्चों अगर मैं मान लूं कि इफ I बराबर कितना है? 1 एम्पियर। कितना है? 1 एम्पियर। तो बच्चों क्या लिखा जाएगा? L बराबर फाई लिखा जाएगा। ये जो है वो हमें देगा डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? हाँ, अब आते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन पर। मतलब हम उल्टा लिखना शुरू करेंगे। अभी मैंने पढ़ाया ऐसा है, लिखेंगे ऐसा। क्या है सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन? तो आपने देखा कि L फाई ही है और फाई L ही है। कब है? जब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो हम यहां से देखिए, ध्यान से सुनिएगा। सेल्फ इंडक्टेंस is numerically equal to the magnetic flux linked with the coil, which is produced by passing 1 ampere current। तो अगर किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से जितना क्या जनरेट होता है फ्लक्स, वही उसका क्या कहलाएगा? सेल्फ इंडक्टेंस। फिर से एक बार सुनेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल is numerically equal to the amount of magnetic flux linked with the coil, which is produced by passing unit current, समझ में आया? हिंदी में क्या कहेंगे? किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व
उससे बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है जो कुंडली में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न हुआ है। चलो हेडिंग डालो भैया जल्दी से, सेल्फ इंडक्टेंस। कुछ लोगों ने तो यहां लिख लिया होगा तो कोई बात नहीं, अब हेडिंग डाल लो सेल्फ इंडक्टेंस। हम डेफिनेशन किसकी दे रहे हैं? सेल्फ इंडक्टेंस की। जिन्होंने यहां तक लिख लिया चलेगा, ये भी लिख लिया, ये लिख लो। चलो अब फिर अलग से लिखेंगे, ये वाला भी लिख लो। अरे जिसने नहीं लिखा सब लिख लो अब एक जैसा, फिर लिख लेंगे डेफिनेशन। लिख लो पहले, फॉर्मूले लिख लो पहले, छोटा सा न्यूमेरिकल भी करेंगे अपन, ठीक है? राय साहब गुस्सा तो नहीं आ रहा? गुस्सा मत करना मेरे को, बहुत डर लगता है। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। यहां हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? जहां एल स्वप्रेरकत्व है, जहां एल स्वप्रेरकत्व है। पेपर में आपको ये ऐसे डिटेल नहीं लिखना होता, आपको केवल क्या याद है? फॉर्मूला। मैंने ये बताया कि ये आया कहां से। हो गया? जिस जिसका हो गया है वो क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग है? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसकी डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। क्या है? स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व लिखो डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन होगी? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, self inductance of a coil is numerically equal to the self inductance of a coil is numerically equal to the amount of magnetic flux. Self inductance of a coil is numerically equal to the amount of magnetic flux linked with the amount of magnetic flux linked with the coil which is produced, repeat कर रहा हूं, सुनिए उसको। क्या लिखा मैंने? The self inductance of a coil is numerically equal to the amount of magnetic flux linked with the coil which is produced by passing unit current, which is produced by passing unit current, which is produced by passing unit current। लिख लिया? अब ये वाली कंडीशन लगाकर लिख लीजिए। हिंदी में लिखिए, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व, ये 3 लाइनें लिख लीजिए। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उससे बद्ध, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उससे बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उससे बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है जो उससे एकांक धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न हुआ है, जो उससे एकांक धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न हुआ है। इसकी एल की 2 यूनिट लिखी है, दोनों की यूनिट आंसर में हेनरी ही आएगी। इधर की भी हेनरी है। वोल्ट सेकंड पर एम्पियर को सॉल्व करोगे इतनी ही वैल्यू आएगी वेबर पर एम्पियर, ठीक है? तो ये दोनों इक्विवेलेंट यूनिट हैं, बट 2 अलग अलग टाइप से यूनिट हैं। इसके भी बराबर क्या होगा? हेनरी ही होगा। समझ गए? तो 2 अलग अलग यूनिट कैसे आई? 2 अलग अलग फॉर्मूले से आई, 2 अलग अलग डेफिनेशन भी आएंगी। हिंदी वालों ने लिख लिया, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उससे बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है जो उससे
एकांक धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न हुआ है। इतना समझ में आया सबको? अब देखिए, एक मान लीजिए न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल आया इफ या व्हेन, इफ नहीं, व्हेन 2 एम्पियर current flows through a coil, then 10 Weber magnetic flux linked with it then calculate क्या कैलकुलेट करिए? सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। हिंदी में क्या लिखेंगे? जब कुंडली से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, जब कुंडली से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, जब कुंडली से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 10 वेबर चुंबकीय फ्लक्स, 10 वेबर चुंबकीय फ्लक्स कुंडली से बद्ध हो जाते हैं, 10 वेबर चुंबकीय फ्लक्स कुंडली से बद्ध हो जाते हैं, तब स्वप्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए। तब स्वप्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, अगर हम इसे सॉल्व करें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको क्या याद है? फॉर्मूला, बाकी का इसमें कुछ है नहीं। तो सबसे पहले अगर हम गिवन थिंग्स नोट करें तो गिवन में हमें दिया है I, और I दिया है कितना? 2 एम्पियर, और फ्लक्स हमें दिया है कितना? 10 वेबर, और हमें निकालने को कहा गया है L इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब अगर आपको I पता है, फाई पता है और L निकालने को कहा गया है, तो बच्चों आपको L का फॉर्मूला भी याद होगा। फाई अपॉन I, क्या कर दूंगा मैं? 10 अपॉन 2। आंसर में क्या? L बराबर कितना? 5, एंड द यूनिट इज व्हाट? हेनरी। कितने हेनरी है? 500। कर पाओगे? आया ना? तो ये जो टॉपिक था वो किसका था भैया? सेल्फ इंडक्शन का। नोट कर लीजिए जल्दी से। सेल्फ इंडक्टेंस समझ में आया कुछ? तो आपको 2 डेफिनेशनों में डिफरेंशिएट करके रखना पड़ेगा, सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही किसको पढ़ना है? हेडिंग डाल लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस। जी बिल्कुल, सॉरी शक्तिमान, तो वैसे मत घूम जाना। शक्तिमान क्यों राहुल, सही से नहीं पढ़ाते हो? हाँ, कहने लगोगे अब। सॉरी शक्तिमान, कल से अच्छे से पढ़ाऊंगा। कुछ भी, चलो हो गया। अगला लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलो भाई, अब मैं कम बातें आपको बताऊंगा, आप खुद ही लिखते जाएंगे। कौन सा है? अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरकत्व कौन सा इंडक्शन इंडक्टेंस है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। बच्चों, जैसे वहां हमने एक बात लिखी थी, 2 मिनट ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। वैसे हमने वहां पे लिखा था कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई। इसमें क्या चेंजेस आ जाएंगे? यहां लिखा जाएगा फाई एस और यहां लिखा जाएगा आई पी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई पी? The current flow through the primary coil. And what is the meaning of phi s? The magnetic flux linked with the secondary coil. Yes or no? अब यहां क्या हो जाएगा बच्चों? तो phi s is equal to क्या आ जाएगा बच्चों? m I p, है ना? यहां पर क्या आ गया? m। m को क्या बोलते हैं? तो where m is called, क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस
हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? अन्योन प्रेरकत्व। तो बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या? M इक्वल टू phi s अपॉन IP। मतलब प्राइमरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है और सेकेंडरी में कितने फ्लक्स लिंक हो रहे हैं, दोनों का क्या निकाला जाए बेटा? रेशियो। क्या मिल जाएगा आपको? म्यूचुअल इंडक्टेंस। बच्चों इसकी क्या भी होगी? यूनिट। क्या यूनिट होगी बताओ? तो मैंने अभी बताया था कि कोई भी इंडक्टेंस हो उन सब की यूनिट क्या ही होती है? ये वाली होगी क्या? वेबर पर एम्पियर। और उसे ही क्या कहेंगे? हेनरी। ओके। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ बच्चों, अभी याद करना है तुरंत ही। क्या? ml स्क्वायर e माइनस 3 a माइनस 2। नोट कर लो। देखो अब जल्दी हो गया ना, पिछले में समझ में आ गया तो जल्दी हो गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले में सिली डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? फाई एस अपॉन आई पी लिखा हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है और फाई अपॉन ऑफ आई लिखा हो तो सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है, ये दो कॉइलों की बात करता है, वो एक कॉइल की बात करता है। तो बताओ एक साइंटिस्ट को खुदा दे यहां पे, क्या नाम है? बाय कौन से लॉ? फेराडेज लॉ। क्या लिखा जाएगा फेराडेज लॉ से? क्या फॉर्मूला बताया था फेराडेज लॉ ने? E बराबर माइनस डी फाई एस अपॉन में dt। किसकी वैल्यू पुट करते हैं बेटा हम? फाई एस की। क्या होती है? एम आई पी। और अपॉन में कौन है? dt। क्या आएगा बताओ बाहर? माइनस का m। अंदर में कौन आएगा? डी आई पी। अपॉन में कौन? dt। अपॉन में कौन? dt। किसकी वैल्यू चाहिए अपन को? m की। फॉर्मूला बताओ, माइनस e डी आई पी अपॉन में कौन? dt। ये भी क्या आ गया बेटा? फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। इससे देखो अगर वो यूनिट बनाओगे वही आ जाएगी, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। क्या आ जाएगी? वोल्ट सेकंड पर एम्पियर आ जाएगी कि नहीं? अब क्या करना है अपन को? म्यूचुअल इंडक्टेंस की क्या बनानी है बेटा? डेफिनेशन। अन्योन प्रेरकत्व। कैसे बनाएंगे बताओ? याद होते जाना चाहिए, ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ये बार बार पढ़ने वाली नहीं है। कैसे बनाएंगे? तो पिछले में बनाया था अपन लोगों ने, वैसे ही बनाते हैं। क्या लिखा था अपन ने? यहां पर फॉर्मूला है m बराबर फाई एस अपॉन में कौन? आईपी। कंडीशन लगा लो बेटा, इफ क्या आईपी बराबर कितना? 1 एम्पियर। यदि आईपी की वैल्यू 1 एम्पियर हो जाए तो बेटा m बराबर क्या हो जाएगा? फाई एस। कौन बच्चा ऐसा है जो मुझे बता सकता है इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कौन बता सकता है इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बिल्कुल पिछले जैसी बनाना है। क्या बोलेंगे? वहां बोला था क्या? सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल। यहां बोलेंगे numerically equal to the amount of magnetic flux linked with the secondary coil which is produced by unit current passes through the primary coil। दो शब्दों को ऐड करना है। कर लोगे? चलो लिख के दिखाओ, गलत हो जाएगा सुधरवा देंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? किसी या ऐसे लिखेंगे, स्वप्रेरकत्व का मान द्वितीयक कुंडली से बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न हुआ है। जल्दी जल्दी नोट करिए डेफिनेशन। क्या लिखेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द amount of magnetic flux linked with the secondary coil which is produced by passing unit current through primary coil। Mutual inductance is numerically equal to the amount of magnetic flux linked with the secondary coil which is produced by passing unit current through primary coil।
तो इसको नोट कर लीजिए, ये किसकी डेफिनेशन हो गई बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो अब हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के क्या पता चल चुके हैं? फॉर्मूले। कौन बता सकता है सेल्फ इंडक्टेंस के दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं? पहला फॉर्मूला क्या है सेल्फ इंडक्टेंस का? phi बाई आई। दूसरा फॉर्मूला है माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन dt। ऐसी म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या है? phi s अपॉन आई पी। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? माइनस ई अपॉन डी आई पी अपॉन dt। ठीक है, इतना समझ में सबको आया? सबको बच्चों लिख लिया डेफिनेशन? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपके सिलेबस में आगे आपको पढ़ना क्या है? तो आपको दो टाइप की डिवाइसेस दी जाएंगी या दो टाइप के सब्सटेंस दिए जाएंगे जिनके लिए आपको ये दोनों चीजें निकालना आना चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। वो दो कौन है? तो भैया पहले का नाम है सोलेनॉइड, इसलिए मैंने कहा था पिछले चैप्टर में इनके फॉर्मूले याद रखना। और दूसरी है प्लेन सर्कुलर पहली है क्या? सेल्फ सोलेनॉइड और दूसरी का नाम है प्लेन सर्कुलर कॉइल। बच्चों इसको कहते हैं परिनालिका, परिनालिका। और इसे कहते हैं क्या? समतल वृत्ताकार कुंडली, वृत्ताकार कुंडली। पहले को क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड, और दूसरे को ये बोलते हैं। बच्चों आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में आपको पिछली क्लासों में एक चीज बताई थी जिसको क्या कहते थे? सोलेनॉइड। कैसे बनता था सोलेनॉइड? तो सोलेनॉइड बनाने के लिए हम इस तरीके से कुछ बनाते थे। यहां पर क्या लगाते थे बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स। ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स लगाते थे और इसे ऐसे बनाते थे, ठीक है। और यहां से वायर आता था, यहां से वायर आता था। बट अब हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे और अपने को बनाने का तरीका क्या यूज करेंगे। देखिए अब आपको बहुत आसानी से क्या बनाना है? सोलेनॉइड। तो अब आप कैसे बनाएंगे? ऐसे 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 और ऐसे। ये बन गया क्या? सोलेनॉइड। यहां से अगर आप प्लस और क्या लगा दें? माइनस, तो इससे क्या फ्लो हो जाएगा? करंट। इसकी यहां से यहां तक की कुछ क्या भी रहेगी? लेंथ। इसे कहते हैं क्या? सोलेनॉइड। यहां क्या बनाना है? तो दूसरी जगह क्या है? तो आंसर है दूसरी जगह में है हमारे पास एक क्या? कॉइल। एक कॉइल है। और कैसी कॉइल है? प्लेन सर्कुलर कॉइल। इस प्लेन सर्कुलर कॉइल का एक एंड ऐसे और एक एंड ऐसे आएगा और इससे क्या फ्लो हो जाएगा बेटा? करंट। इस कॉइल की कुछ ना कुछ क्या रही होगी बेटा? रेडियस। ये यहां पर क्या रहा होगा? सेंटर। और जब इसमें क्या फ्लो होगा? करंट। तो इसमें भी क्या जनरेट होंगी? दो चीजें। अगर एक सोलेनॉइड है तो सेल्फ इंडक्टेंस, और दो सोलेनॉइड है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक प्लेन सर्कुलर कॉइल है तो सेल्फ इंडक्टेंस, और दो म्यूचुअल कॉइल है, दो कॉइल है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब बच्चों इसके क्वेश्चन करने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है? अगली क्लासों में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, बट आपको ध्यान क्या रखना है? इसका जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना है। हमने पढ़ा था जब इससे क्या फ्लो होता है? करंट। तो इसके अंदर क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड। और उसके फॉर्मूले होते हैं म्यू नॉट एन आई। एक तो यही फॉर्मूला होता है ना। और दूसरा और मैं पढ़ा था हमने फॉर्मूला B बराबर म्यू नॉट एन अपॉन ऑफ एल मल्टीप्लाई में कौन? आई। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है कि जब भी हम करंट फ्लो कराएंगे सोलेनॉइड के अंदर इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। लेकिन यहां भी हमने पढ़ा था B बराबर क्या? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन ऑफ आर। ये क्या होता है सर? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। और कहां पर होता है? सेंटर पर।
तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है अगर आगे की डेरिवेशन करना है। अब मान लीजिए मुझे किसी का भी क्या निकालने को कहा गया है, क्या निकालने को कहा गया है? सेल्फ इंडक्टेंस। हो सकता है कॉइल हो या हो सकता है क्या है, सोलेनॉइड। कैसे निकलेगा सर? इसका आपने अभी फॉर्मूला मुझे बताया है। फॉर्मूला होता है क्या? phi अपॉन ऑफ I। मेथड बता रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे। आप 4 लगातार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बट आपको ऐसा लगेगा कि एक क्वेश्चन आपने 4 बार सॉल्व किया। समझ गए? तो बिल्कुल तरीके से आ जाएंगे और 99% ये पेपर में आएगा। अब बच्चों इसको निकालने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक तो I की और एक किसकी? phi की। I तो हम फ्लो करा देंगे, इसका मतलब है इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या दो? I जैसे ही फ्लो कराओगे उससे क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस ले लेंगे। अगर ये कौन है? सोलेनॉइड, तो ये ले लो। अगर ये कौन है? कॉइल, तो ये ले लो। अब जैसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो उसके क्या आएंगे? फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? NBA। क्या फॉर्मूला होता है? NBA। N is a number of turns, B is a area। जैसी फ्लक्स मिल जाए तो फ्लक्स में किसका डिवाइड कर देंगे? करंट का। आपको क्या पता चल जाएगा? L। जब आप इसका L निकालोगे तो इसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट म्यू आर N स्क्वायर A अपॉन 2R। जब आप इसका निकालोगे तो इसका फॉर्मूला आता है L बराबर म्यू नॉट म्यू आर N स्क्वायर A अपॉन ऑफ L। ये फॉर्मूले हमें डिराइव करना है, तो आप जितना चाहें तो नोट कर लीजिए अपने पास मेथड। और इसके बाद की जो कहानी है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने सीखा है क्या? सेल्फ इंडक्शन, इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।